विधायक सुशांत शुक्ला जी आज छत्तीसगढ़ के अमृतकाल के नींव का बजट जो है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। निसंदेह ही छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ पुनः गढ़ के रूप में स्थापित होकर भारत के मानचित्र में विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित होगा। इस बजट के माध्यम से सर्वसमावेशी बजट है, सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को छूने वाला सर्वस्पर्शी बजट है। और इस बजट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि यह छत्तीसगढ़, बढ़ते छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी अच्छी मानचित्र है। इस माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि अब छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा अब छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भुगतेगी। तकनीकों पर फोकस किया गया है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, खास तौर पर वैश्विक स्वरूप में जब हम देखें भारत के व्यवस्था को, तो जब भारत डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है तो निसंदेह ही छत्तीसगढ़ को भी डिजिटल होना पड़ेगा और उसी क्रम में पहली चढ़ाई है हमारी। सुशांत जी, क्योंकि आप युवा हैं, भाजयुमों से आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, युवाओं को लेकर काफ़ी कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, पढ़ाई के लिए अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाता है तो उसके लिए बाकायदा जहाँ हॉस्टल है उस सीटों की संख्या बढ़ोतरी की गई, बहुत सारे प्रावधान युवाओं के लिए किए गए हैं। निसंदेह ही आप ये मान लें कि छत्तीसगढ़ अब तरुणाई की तरफ है, अपने 23वें वर्ष पर है और हमारे यहाँ युवाओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए अन्यत्र जाती है। उसके लिए स्थानीय स्तर भी सुविधा उपलब्ध हो, खेल के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो, ये और शैक्षणिक व्यवस्था सुधार हो। इस सभी संकल्पनाओं के साथ ये हमारा संकल्प था कि हमने संकल्प पत्र में इसको घोषित किया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, और आज उस संकल्प की प्रतिपूर्ति इस पहली बजट में की गई। विपक्ष इसे पूरा निराशाजनक बजट बता रहे हैं। जो लोग खुद निराश और हताश हैं, एक वंशीय परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता पर अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को रखे हुए हैं, उन्हें अपने गिरेबां पे झांकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अमृतकाल के नींव का बजट यानी छत्तीसगढ़ का बजट जो है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश कर दिया है। बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं, किसानों को ध्यान में रखा गया है, महिलाओं को ध्यान में रखा गया है, युवाओं को ध्यान में रखा गया है, शिक्षा को ध्यान में रखा गया और स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी कुछ प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। हमारे